करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है काशी से, बनारस से, वाराणसी से, और बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर में काशी में बीजेपी नेताओं का धरना शुरू हो जाएगा। बीएचयू पहुंचने वाले हैं अमित शाह, बीएचयू पहुंचने वाले हैं अरुण जेटली। बेनियाबाग में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मोदी की रैली को इजाजत नहीं मिलने को लेकर उठे विवादों के बीच मोदी आज वाराणसी पहुंचने वाले हैं। मोदी के कई प्रोग्राम्स को लेकर बीजेपी ने वाराणसी प्रशासन से इजाजत मांगी थी, लेकिन मिली नहीं। इस बात को लेकर बीजेपी और वाराणसी प्रशासन में काफी तनातनी बढ़ गई है। काशी में बीजेपी नेताओं का धरना है। बीएचयू गेट पर ही धरना दिया जाएगा। तमाम बीजेपी के आला नेता पहुंचेंगे। रामेश्वर चौरसिया पहुंच चुके हैं। अमित शाह और अरुण जेटली अब से थोड़ी ही देर में बीएचयू गेट पर पहुंचेंगे। एक पूरा पैनल मेरे साथ में मौजूद है। मेरे साथ पैनल के अलावा मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत बीएचयू गेट के बाहर से लाइव मौजूद है। यतेंद्र शर्मा बनारस में बीजेपी दफ्तर से लाइव मौजूद हैं। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में मौजूद है। सबसे पहले शीतल, आपके पास में आऊंगा। शीतल, आपसे कुछ देर पहले आपके साथ बातचीत हो रही थी। आपने ये बताया कि कुछ ही देर में अमित शाह और अरुण जेटली पहुंचने वाले हैं। कब तक पहुंचेंगे ये लोग? तमाम कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? राष्ट्रीय ऐसा कहा जा रहा था कि 11 बजे का वक्त है जो कल से तय हुआ है, लेकिन थोड़ी देरी बीजेपी के बड़े नेता, जिनको यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा, उसके नीचे एग्जैक्टली नीचे जहां पर आपको बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये झुंड दिखाई दे रहा है, बड़ी तादाद में जो यहाँ जुटे हैं, इसी जगह पर अमित शाह, उनके साथ अरुण जेटली, अनंत कुमार और बाकी कार्यकर्ता बैठेंगे और अपना विरोध जताएंगे। 11 बजे का वक्त था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ी देरी जरूर हो सकती है। आप तस्वीर पीछे देख सकते हैं, दूर दूर तक बीजेपी कार्यकर्ता। मेरे ठीक पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रमुख गेट, लंका गेट, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा, लंका गेट की दोनों तरफ, गेट की दाएं और बाएं तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात। उस मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। पूरी तरह से इस इलाके की घेरेबंदी की जा रही है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कार्यकर्ता थोड़े उग्र हो सकते हैं। वो अभी से उग्रता दिखा रहे हैं। जो यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है अभी से भारी उत्साह और जोश से भरे हुए हैं, और ये उत्साह उग्र रूप ना ले ले, इससे बचाव के लिए प्रशासन ने एहतियातन यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की है। ठीक है शीतल राजपूत, आपके पास दोबारा लौट करके मैं आऊंगा। यतेंद्र शर्मा मेरे साथ में मौजूद है। यतेंद्र शर्मा, तमाम कार्यकर्ता, चूंकि आप बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है बनारस में, कल अमित शाह ने यह कहा था कि सत्याग्रह किया जाएगा, लेकिन इस कथित सत्याग्रह के लिए वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता कितने तैयार हैं? बीजेपी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, उन लोगों से बात कीजिए आप। राशिद, बिल्कुल आज का जो कार्यक्रम है पूरा मोदी में बनारस नजर आ रहा है, क्योंकि जब से मोदी के आने की खबर लेके तमाम देश भर के कार्यकर्ता, विधायक, बीजेपी के और तमाम सांसद यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। मैं बीजेपी ऑफिस में हूँ, तमाम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खासी नाराजगी भी है कि जिस तरह से मोदी के कार्यक्रम एक के बाद एक कैंसिल कर दिए गए हैं और किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है, और आखिरकार एक रैली और केवल एक रैली की अनुमति दी गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी है। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता, उनसे सीधे बात करेंगे। क्या लगता है, प्रशासन ने जिस तरह से एक के बाद एक कार्यक्रम कैंसिल किए गए हैं, किस तरह की राजनीति देख रहे हैं? ईश्वरीय काम है, ईश्वरीय कार्य के लिए जो होता है वो ठीक होता है। प्रशासन जो कर रहा है ठीक कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे काम सब प्रशासन कर रहा है। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की ये राजनीति देख रहे हैं और क्या माहौल है पूरे? हमारे देश में लोकशाही चल रही है, और यहाँ उत्तर भारत के ये प्रशासन ने, उसमें भी वाराणसी के डीएम ने जो उत्तर भारत की सरकार का सुन के ये जो काम किया है, ये बहुत घटिया काम है, गिरा हुआ काम है, और उसका जवाब यहाँ वाराणसी की जनता, पूरे यूपी की जनता उनको 12 तारीख को वोट। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या आपको लगता है जिस तरह से मोदी पर आरोप लगे जाते हैं वो सही है? मोदी जी पे जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, वो कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी है। और हम जो है छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं, हमारे साथ में राज्य मंत्री डॉक्टर सलीम राज भी आए हैं। हाँ, क्या आपके पास क्या कहना है आपके? देखिए, हम इंदौर से आए हैं, 272 प्लस कैंपेन से है, और हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको पता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास की कविता जो है कि पूरे देश की जनता को अपने साथ लेकर चलने की अदम्य राजनीतिक शक्ति मोदी जी में है, और धर्म की गंगा को विकास के पथ में तब्दील करने की प्रवृत्ति मोदी जी में। क्या कहना है आपका? ये सब रैली के लिए जो परवानगी नहीं दी है यहाँ के प्रशासन ने, उसकी यहाँ की जनता उसको जवाब देगी। जन जन की है यही पुकार। तमाम सहयोगी मेरे साथ में मौजूद रहेंगे, पूरा पैनल भी मेरे साथ में मौजूद है। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। शीतल राजपूत के पास में चलेंगे। शीतल, बीएचयू के आसपास की हलचल मुझे बताइए, और क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेनियाबाग की रैली से इतना कुछ मोदी को नहीं मिलता जितना रैली कैंसिल होने से मिल रहा है?
राशिद, मोदी यहाँ के टॉप कंटेंडर है, ये सभी जानते हैं। मोदी यहाँ से जीतने ही वाले थे। ये मेरी राय नहीं है, बनारस के लोगों की राय है। और जो यहाँ पर जितने भी तरह के सर्वेज आए हैं, इसकी शायद उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बवाल हुआ। और इस बवाल के बाद अब आज दिन भर में क्या होता है, इस पर पूरे देश की नजर है। राशिद हमारे साथ यहाँ स्थानीय बीजेपी के नेता, हम चाहेंगे उनसे आपकी बात करवाना। ये बताइए कि आपके नेता, जो आला नेता हैं अमित शाह वगैरह, वो लोग 11 बजे आने वाले थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं कब तक। आधे घंटे में सारे लोग यहाँ आ जाएंगे दीदी। आधे घंटे के बाद हम लोग यहाँ धरना देंगे, और अगर प्रशासन नहीं मानती है तो हम लोग धरना पर ही बैठे रहेंगे। ऐसे तो प्रशासन क्या नहीं मानती? प्रशासन ने तो रात को अनुमति दे दी थी। नहीं मैडम, अगर किसी आपसे कहा जाए कि आपके पूरे सर में, पूरे शरीर में केवल आपका धड़ कर दे रहा हूं, और आपको तो प्रशासन, भाई साहब, प्रशासन गंगा आरती की अनुमति दे चुका है, प्रशासन रैली की अनुमति दे चुका है, प्रशासन जो बुद्धिजीवियों से बैठक है उसकी अनुमति दे चुका है। आपकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि आखिरी वक्त में दी गई है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। आप टीवी चैनल देखिए, पूरे करता है। आपने कहा कि सारे मांग हमने मांग लिया है, केवल एक हमने आपको रैली का, बेनियाबाग के रैली का हम आपको नहीं देते हैं। जब बेनियाबाग हम काशी से लड़ रहे हैं और बेनियाबाग हमारे मध्य में है और उसकी आप परमिशन नहीं देते हैं, तो हम और लेके क्या करेंगे? आप तो हमारे सिवा किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया, और मोदी जी के साथ जो आपका कार्यक्रम कितनी देर का है और क्या क्या होगा इस दौरान? जी शीतल मैडम, हम लोग शांति से यहाँ धरना पर बैठेंगे। कितनी देर? हम लोग पूरे दिन बैठेंगे। हम लोग 5 बजे तक यहाँ माननीय मोदी जी का यहाँ से रैली निकले। के बड़े नेता कितनी देर? पूरे दिन बैठेंगे। वो लोग जब आएंगे आधे घंटे में, इसके बाद पूरे दिन बैठेंगे। ऐसा चलिए, तो ये कुछ बीजेपी के स्थानीय नेता है, इनका ये मानना है कि लगभग आधा घंटा और लगेगा अमित शाह, अरुण जेटली और बाकी बड़े नेताओं को यहाँ पहुंचने में, और ये लोग दिन भर यहाँ पर धरना देने वाले हैं। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में टोकनिज्म और सिंबोलिज्म से बहुत कुछ मिल जाता है, और इस बार इसी टोकनिज्म और सिंबोलिज्म के सहारे बनारस से क्या कुछ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की बेनियाबाग की रैली कैंसिल हुई है, रोहनिया में रैली की जाएगी, लेकिन आज बीएचयू के बाहर भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अमित शाह, अरुण जेटली अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी का यह कहना है कि पूरी तरह से अब आखिरी चरण को ध्रुवीकृत करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। वहीं मीम अफजल की अपनी राय है, और बीजेपी नेता नलिन कोहली का यह कहना है कि मोदी को आखिरकार रोका क्यों गया। इस प्रोटेस्ट के पीछे उनकी मंशा कहीं दूसरी तो नहीं है, कहीं वो इसके जरिए से वहां पर कोई अनरेस्ट या कोई हंगामा तो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना होने की जरूरत है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इनका ये प्रोटेस्ट कोई भी रंग इख्तियार कर सकता है। क्योंकि अच्छी तरह मालूम है काशी में हार रहे हैं मोदी जी, और इसलिए वो इस तरह का परपंच करके, नौटंकी करके पूरे प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। मोदी जी जो यहाँ के वाराणसी के प्रत्याशी हैं, उनके कैंपेन पर रोक क्यों लगाई जा रही है, और क्यों ये प्रयास हो रहा है कि उनके कैंपेन को वाराणसी शहर के अंदर में सीमित किया जाए। तो ये प्रश्न हमारे लिए नहीं, उनके लिए, जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं और जो प्रशासन कहीं ना कहीं हमारी जो आशंका है कि इसे फ्री एंड फेयर रूप से नहीं देख रही। नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुखालफत को, विरोध को, राजनीतिक विरोधियों के तीर को किस तरह उनकी तरफ ही मोड़ देना चाहिए। मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है, एनके सिंह और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत बीएचयू गेट से लाइव, बनारस बीजेपी दफ्तर से लाइव यतीन्द्र शर्मा। लेकिन बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के पास सबसे पहले चलूंगा। सुधांशु जी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पॉलिटिकली बनारस में बेनियाबाग की रैली कैंसिल करने को पूरी तरह से एनकैश तो आप लोगों ने कर लिया है, क्योंकि भीड़ को देखते हुए कहीं से भी ये सत्याग्रह नजर तो नहीं आता। राशिद जी, इस विषय की गंभीरता को हल्का ना करिए। कुछ चीजें जो होती है राजनीति के परे होती हैं। ये विषय जो है, इसकी गंभीरता है कि ये पूरी प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ एक विषय है जी। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर चुनावों में एक प्रत्याशी अपने ही चुनाव क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार करेगा या नहीं करेगा, या वो किसी डीएम के, किसी रिटर्निंग ऑफिसर की कृपा दृष्टि पे उसका भविष्य निर्भर करेगा, ये तय करना पड़ेगा हमें। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। 5 कार्यक्रम लगे होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, और कल शाम तक 5 में से 1 की इजाजत नहीं दी जाती है।
उसके बाद जब हम लोग जो है धरने की और अपनी प्रोटेस्ट करने की धमकी देते हैं, उसके बाद रात के 11 बजे आप देते हैं, और फिर आज ये प्रश्न उठे कि भाई यहां दे दी थी, यहां क्यों नहीं करे, वहां देती थी, ये कोई तरीका है क्या? बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। मायावती का ये कहना है कि सांप्रदायिक और जातिवादी कार्ड खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी में षड्यंत्र और नाटकबाजी की जा रही है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब सुधांशु मित्तल से हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, ये बड़ी कवरेज जारी है। पल पल में किस तरह से खबरें बदल रही है, पल पल में किस तरह से तस्वीरें बदल रही है, बनारस आपको लेकर के चलेंगे। बीएचयू गेट की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह और अरुण जेटली अब से थोड़ी देर के बाद बनारस पहुंचने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं।